न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। तुमने मुझे बहकाया, अमजद के खिलाफ इस्तेमाल किया। तुम्हें ये जायदाद चाहिए थी तो एक बार मुझसे पूछ लेते, मुझसे आके बात कर लेते। मैं तुम्हारी दोस्त थी ना, बता देती तुम्हें कि अमजद सारी जायदाद पहले ही ट्रस्ट के नाम कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता वो रहे या ना रहे, उन्हें कुछ भी हो जाता है तो सारी जायदाद ट्रस्ट को ही जाएगी और किसी को नहीं। नसीम, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक कचरा कुंडी से उठाए हुए गंदी नाली के कीड़े हो। तुम खानदानों में पैदा नहीं हुए। भाई साहब, वसीम मेरा बेटा है। रईसा खातून, ये आपका बेटा नहीं है। शायद आप भूल गई कि मैं इसे कचरा कुंडी से उठाया था और कुत्ते इसका मुंह चाट रहे थे, भमोड़ने की कोशिश कर रहे थे इसको। भूल गई? बस कर दे भाई साहब, जो कहना था आप कह चुके। ये मेरा बेटा है, मैंने पाला इसे। आपने इसे पाला है, लेकिन सिखाया कुछ नहीं है। क्या सिखाया? सिखाने से पहले तो आप इसे अपनी गाली खींचेंगे और ये दावा करिए कि मैंने इसे पाला है। भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तो मेरे ऊपर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि इन सब बातों के पीछे मेरा ही कसूर हो। दरअसल तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर उनका है जिन्होंने तुम्हें पैदा करके कचरा कुंडी में फेंक दिया था। बस कर दे मामू जान। माना कि मैं इस कचरे में पैदा हुआ और इसी कचरे में रहा मैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मुझे यूं जलील करें सबके सामने। जलील तो तुमने मुझे किया, कशमालों को तुमने वर्क लाया। मैं सब जानता था कौन क्या कह रहा है। आप सब जानते थे? आपको सब पता था? मुझे बहुत कुछ मालूम था, मेरी आंखों से मैंने पढ़ लिया था। अनकही बातें जो मैं पढ़ चुका था। और रही जायदाद की बात, तो इसकी रजिस्ट्री मेरे पास है। अब मैं वो मकान भी वसीम को नहीं दूंगा। मैंने वो घर कशमाला के नाम कर दिया था। मम्मी, चले यहां से, छोड़े इन्हें, चले यहां से आप।
कशमाला चल। पर ये सारे क्यों आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? भाई जी मैं हूँ। क्या हो गया? आप हैं तो सही, सामने तो खड़े हैं आप। मैं आया था यहाँ। मुझे क्या पता भाई, मैं आपको जानते ही नहीं हूँ, कौन हो? अच्छा मैं आऊँ तो मुझे खाना खिला देना, पता नहीं खाना खाया है नहीं। अबे मैं आपको जानते ही नहीं, जाओ ये अपना काम करो। अच्छा मैं आऊँ तो चाय पिला देना मुझे। मैं हूँ। मैं हूँ। से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। कहाँ चला गया है? शायद मैंने संभाल के रख दिया है कहीं। लेकिन मैं तो समझ जाता था, एक बार ज्यादा संभल गए। हाँ वो मेरी माँ कहती थी ज्यादा संभाल के रख दो तो मिलता ही नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। कशमाला मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तो खुद से भी नाराज नहीं हो सकती। मुझे तो इतना भी हक नहीं है। तो फिर आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? आप मुझे बहुत पसंद हैं। तुमने कहा था कि एक बार के इतने साल हो गए हमें अपने साथ रहते थे, लेकिन फिर भी मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मोहब्बत ना तहज्जुद जैसी होती है, जो दिल की अजान पे अदा होती है। लेकिन दिल आजान क्यों नहीं देता? क्यों नहीं पुकारता? क्यों नहीं कहता ये कि आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है? ये मोहब्बत ही तो है जो की नहीं जाती हो जाती है। ये उतरती है, नासिल होती है किसी अजाब की तरह, और फिर इश्क बनके ये जिंदगी अजाब कर देती है। काश मैंने इश्क ना किया होता, काश मैंने मोहब्बत ना की होती। काश तुम एक
वो रज़्बा ही होती। नादिर के साथ जब तुम चली गई तो मुझे तुम्हें कबूल नहीं करना चाहिए था। क्या करूं? मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई थी। मैं अपनी आदत से मजबूर हो गया ना। तुमसे इश्क हो गया था मुझे। इश्क। इश्क अगर महदूद रहता तो ठीक, लेकिन महदूद हो गया था। मैं तुम्हारे पीछे कलतर हो गया। कशकोल लेके फिरता रहा। तुमसे भीख मांगता रहा, आगे पीछे फिरता रहा। कशमाला, इस कशकोल में कशमाला को डाल दो। अगर ये इश्क मसाजी के बजाय हकीकी होता ना तो मैं कलंदर बन जाता। देखो, मैं फकीर पर क्या, फकीर। कशमाला, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता रहा। तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहा। कशमाला, इस कशफूल में कशमाला डाल दो। आज से ये कशमाला आपकी दासी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मैं बस आपसे माफी चाहती हूँ, आपसे, खुद से और अल्लाह से। मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलतियां की। मुझे प्लीज माफ कर दे, प्लीज। मैं हूं। मुझसे मिलने आया कोई? घर पे हूं मैं। अब पूरा शहर ढूंढ लिया है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। मिल तो जाना चाहिए।
कौन है आप? मैं हूँ। किससे मिलना है आपने? मुझसे मिलना है। यहाँ नहीं रहते आप? अच्छा, चलो देखता हूँ, मैं शायद कहीं आसपास ही होऊंगा, इधर होना तो चाहिए। कहाँ है? अब क्या लेने आई हैं आप यहाँ? मेरा कुछ सामान है यहाँ पर, वो लेने आई हूँ। अपना सामान लेने आई हैं तो सिर्फ अपना ही सामान लेके जाइएगा, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर का सामान लेकर जाऊंगी यहाँ से? क्या पता आपके दिल में चोर हो। होश में रहकर बात करो तुम मेरे साथ, अपनी औकात मत भूलो। क्या औकात? हाँ, ये आप मुझसे क्या औकात की बातें करती रहती हैं? ये घर मेरा है और मेरे शौहर का है, और औरत का वही घर होता है जो उसके शौहर का होता है। हाँ, आपको तो शायद ये बात पता भी नहीं होगी। अब आप जा रही हैं ना, तो जाएं अपने शौहर के घर, तब आपको पता चलेगा कि असली रिश्ते क्या होते हैं। अमजद बिल्कुल सही कहते थे। आपको क्या पता कि रिश्ते क्या होते हैं, शौहर क्या होता है, घर क्या होता है, सास क्या होती है। बेचारी वो तो मर गई है कहते कहते। अपनी औकात देखें, आपकी औकात ना 2 कौड़ी की रह गई है, ना घर की ना घाट की। खुशमौला, मेरे साथ बदतमीजी मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। होश में रहकर ही बात कर रही हूं मैं। अब ना मैं इस घर की मालकिन हूं, इस घर की मुलाजमा नहीं रही हूं मैं। मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। तो फिर इतनी देर से खड़ी यहाँ क्या बकवास कर रही हैं? अपना सामान लें और चलती बने। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी जबान 100 गज लंबी है, अगर रेड कारपेट खुलेगा तो दूर तक जाएगा। आपने मेरी बात नहीं मानी, उसमें मेरी क्या गलती हुई? चलिए जी। एक साल की थी जब ये चूड़ियां लाई थी। 2 साल की थी तब ये पहनाई। 5 साल की उम्र वाली ये चमकती चूड़ियां। ये रंग तुझे बहुत अच्छा लगता था ना। फिर जिस दिन तू गई थी ना, उस दिन तूने ये रेशमी आधी चूड़ियां पहन ली थी। आधी चूड़ियां मेरे पास थी, मैंने संभाल के रख ली। ईद पे तेरे लिए ये चूड़ियां लाई। कितनी चूड़ियां, कितने बुंदे, कितने हार। हर साल ईद के जोड़े बनाती थी कशों में। तुझे तो कभी मैंने कुछ बताया ही नहीं। अब बनूंगी मैं तेरी सहेली। देख कल आना। अरे फोन करती हूँ तुझे। वाह, बड़े मियाँ ने देखो किन किन लोगों से हमदर्दियां रखी हुई हैं। जिससे हमदर्दी होनी चाहिए उसे कहते हैं कि तुम्हें कचरे से उठाया है। ये फोन नीचे रखो, अभी के अभी नीचे रखो उसको। जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा?
मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मुझे पसंद करते हो या नहीं करते, ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है, ठीक है? और वैसे भी मैं अमजद की बीवी हूँ और रिश्ते से तुम्हारी मुमानी। देखा जाए तो तुम्हारा इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी रईसा बाजी ने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और ये जो रिश्ता है ना हमारे दरमियान कि मैं तुम्हारी मुमानी हूँ, इसको तुम कायम रखो और इस रिश्ते की इज्जत करो। और ये बात मत भूलो कि मैं अमजद की बीवी हूँ, ये अपने जहन में बिठा लो।